अस्सलाम वालेकुम। जो लास्ट ट्यूसडे को मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी उसका ट्यूटोरियल इस वीडियो में होगा और वीडियो को आखिर तक देखना है क्योंकि उस ट्रिक की बेस पे आप क्या क्या कर सकते हैं वो सब मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। दैट्स कमिंग अप। सबसे पहले ये देखेंगे कॉइल बॉल बनाना किस तरह है। ये कॉइल पेपर है, ये किसी भी आपको किसी भी ग्रॉसरी से मिल जाएगा या किसी भी स्टोर से मिल जाएगा। तो इसमें ये कॉइल जो है इसको अगर आप यहाँ से 6 इंचेस तक यूँ करके बस रफली, ज़्यादा एग्जैक्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ एक निशान लगा लें। ऐसे ही यहाँ पे 6 इंचेस इधर से भी देख के यहाँ एक निशान लगा दें और फिर ये जो दो आपने मार्किंग की है दो जगह, हालांकि ये मेरी मार्किंग बिल्कुल सही नहीं हुई लेकिन इससे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मार्किंग थोड़ी सी करके इस तरह फिर इसको यहाँ जैसे कॉइल पेपर को यहाँ पे काटते हैं ऐसे ही इसको। और हाँ, ये अब सही चल रहा है। क्योंकि ये बाद में सारा आप प्रेस करेंगे तो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि थोड़ा आगे पीछे हो जाए। इसको साइड पे रख लेते हैं। अब इसका एक तरीका है, एक तो इसको एकदम ऐसे ही इकट्ठा कर देना, उसमें फिर इस तरह के क्रैक्स आएंगे। ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा क्रैक है, ये इसमें इस जगह इस तरह के क्रैक्स आएंगे। आप इसको थोड़ा थोड़ा हर तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, फिर अगर थोड़ी सी मेहनत इस वक्त ज़्यादा हो जाएगी तो वो अच्छे से गोल बॉल बनेगी। और इस तरह इसको करके मैं सिर्फ आपको रफली बता रहा हूँ किस तरह बनानी है। तो मैं आपको जो पिछली वीडियो में ट्रिक दिखाई थी वो दूसरी बॉल से अभी सिखाता हूँ। तो ये इस तरह इसको इकट्ठा करके जब ये यूँ हो जाएगी तो इसको फिर गोल करने के लिए स्टील का ग्लास है या, लेकिन ये प्लास या हथौड़ी या ऐसी कोई चीज़ इसमें इस्तेमाल नहीं करनी। उससे हालांकि ज़्यादा अच्छा गोल होता है, लेकिन फिर ये है कि अगर लगभग हुई तो आपके अम्मा अब्बा मेरा यूट्यूब चैनल बंद करवा देंगे, आपके घर में तो कम से कम। तो इस तरह थोड़ा सा पहले हाथ में करके, ये बहुत नरम सी है, और उसके बाद इसको किसी भी स्टील के गिलास से या ऐसी सख्त चीज़ से यूँ थोड़ा 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 हर तरफ से मारते रहेंगे तो वो एक बॉल सी बन जाएगी बड़े मज़े की। ये बिल्कुल उसका साइज़ इस तरह बन जाएगा, इस तरह। ये तो बहुत अरसे पहले मैंने बनाई थी और इसी से ही मैंने आपको दिखाई थी ट्रिक। तो ये बॉल जो है प्रेस होके गोल सी, ये गोल भी नहीं है, बहुत इस्तेमाल हुई है इसलिए, तो ये इस तरह बन जाएगी। अभी ट्रिक की तरफ आते हैं। सबसे पहली बात ये है कि आप ट्रिक के लिए, बल्कि ये इसी को जो नई बॉल हमने बनाई है इसी से देखते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप ट्रिक के लिए इस बॉल को यानी अपने हाथ से फेमिलियर करें, मानूस करें। अगर आपने यूँ पकड़ा हुआ है यूँ, अगर तो यूँ इसको थोड़ा सा गिरने दें, देखें क्या हाथ में किस तरह ये बॉल मूव करती है, ज़रा थोड़ा मानूस हो जाए। उसके बाद यहाँ दूसरा सीखने की चीज़ ये, अच्छा ये यूँ मानूस करना है, ये 2-3 दफ़ा मेरी तरह नहीं करना, लेकिन 4-5 मिनट अगर इसको आप इस बॉल से जस्ट प्ले अराउंड, और आपको इसका यानी पता चल जाएगा कि किस स्पीड से ये जो है मूव करती। ओ अच्छा चलो इसी बॉल से करते, नीचे गिर गई वो। तो इस किस स्पीड से ये बॉल मूव करती है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि सामने ऑडियंस बैठी है या कैमरा है, तो आपका हाथ ये जो अंगूठा है मेरा ये यहाँ है और उसके ऊपर ये हाथ यूँ, तो ये कंसील हो जाएगी, बॉल का पता नहीं चलेगा किधर है। अब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि जब ये पूरा इस तरह कंसील हुई है तो फिर आप इस बॉल को, ये जो आपने 4 फिंगर से और थंब से पकड़ी हुई है, ये इसको आप सिर्फ रिलीज़ करना है, इसको कुछ भी नहीं करना।
ये जो नीचे वाले दो उंगलियां हैं, पिंकी और रिंग फिंगर, इसको मूव नहीं करना। ज़रा सी मूवमेंट होगी तो सामने वाले को पता चलेगा कुछ फिशी हो रहा है। तो थोड़ा सा बस यूं करना है, ये यहाँ आके बॉल बैठ जाएगी खुद ही, कुछ नहीं करना। अब देखें यह बॉल बैठी हुई है, हाथ मैंने मूव नहीं किया अगर, फिर भी बॉल गिरेगी नहीं, यहाँ आके स्टक हो जाएगी। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि यहाँ से अगर आप बॉल को सिर्फ रिलीज करें तो यहाँ पे स्टक होने के बजाय यहाँ पे आके स्टक हो जाए। इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। अब ये नीचे गिर गई है ना, तो यहाँ पे आके स्टक हो जाए और इनको मूव नहीं करना, बस इस चीज़ की प्रैक्टिस करना है। और थोड़ी 4-5 मिनट की प्रैक्टिस के बाद खुद ही, तो मैं अब इस तरह छुपा के अगर एक यूँ किया था तो यहाँ स्टक हो गई। तीसरा स्टेप ये है कि इस हाथ को, यानी आप जिस तरफ देखेंगे, आप देख रहे होंगे, ऑडियंस उसी तरफ देख रही होगी, तो आपने अब बॉल इस हाथ में है, लेकिन आपने इस हाथ को देखना है कि ये बॉल को, जैसे अगर ये मैं बॉल ना रखूं तो ये एक्शन होगा यूं लेके, तो जिस तरफ मेरा लेफ्ट हैंड जा रहा है मेरी आंखें भी उधर ही होंगी, ऑडियंस की आंखें भी उधर होंगी, और ये बॉल यहाँ पे होगी। लेकिन इसका पहले आप थोड़ा सा इसकी भी प्रैक्टिस करें। एक और प्रैक्टिस ये है कि इसको अगर आप वैसे बॉल रख के देखें तो ये मुट्ठी किस तरह होती है। हर किसी का हाथ जो है ना अलग साइज़ का होता है, मेरा तो हाथ माशाल्लाह थोड़ा है, तो उसका जो जितना हाथ है उसके हिसाब से बॉल वो पूरा हाथ को गोल कर रही है। तो आप बॉल के बगैर भी उसी तरह रखें हाथ, ये नहीं कि बॉल अगर नहीं है तो पूरा हाथ आपने यूं जो है यानी पूरा हाथ बंद किया है, मुट्ठी बंद की हुई है सख्ती से। तो अगर बॉल है तो आपका हाथ यूं होता है, तो बॉल ना भी हो तो इसकी प्रैक्टिस करें कि ऐसा स्टाइल हो कि लगे कि इसमें बॉल है। तो एक ये चीज़ है, एक स्टेप यूं करके, यानी उसको कंसील करना है। पहले आप मिरर के सामने, अगर शीशे के सामने, आईने के सामने बैठ के करेंगे तो आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि बीच में से ये बॉल नज़र आ रही है नहीं आ रही है। अगर जब आपको प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि आपको पता चले कि मिरर में आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो फिर उसके बाद आप ऑडियंस के सामने जाएं। तो पहला स्टेप ये है कि ये यहाँ इसको बॉल को कंसील किया है। दूसरा स्टेप ये है कि बॉल को रिलीज़ किया, वो यहाँ आके बैठ गई। और फिर तीसरा स्टेप ये है कि बॉल को यूँ लेके आप इधर। अब 3 स्टेप ये प्रैक्टिस करने के बजाय चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप ये है कि ये मैंने तो आपको वो पेप्सी वाला डिस्पोजेबल कप में करके दिखाया था, लेकिन नॉर्मली जब मैं ऑडियंस के सामने करता हूँ तो ये जार जो यानी ट्रांसपेरेंट मिलते हैं उसको मैंने पेंट किया हुआ है। तो ये पेंट किया हुआ है, अंदर से खाली आई हूँ। तो चौथा स्टेप ये सीखने का है कि जब यानी ये जब इस हाथ से लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में जार को लेना है, तो ये जिस जगह है इस जगह ये सिर्फ, अच्छा कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। अगर इस लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में जार लेके सिर्फ इसको रख भी देंगे तो काफ़ी है, बॉल अंदर रख यानी चली जाएगी और फिर सामने ऑडियंस को बिल्कुल पता नहीं है कि इसके अंदर बॉल आ गई है। तो ये स्टेप करना है पूरा। मैं आपको अभी दोबारा यानी इस पर्सपेक्टिव से, इस तरफ से देख से पूरा यानी वो आपको दिखाता हूँ दोबारा, वही जो हमने वो किया था। अब टोटल जो है 2 बॉल्स हैं, ठीक है। एक बॉल यहाँ रखी हुई है और एक बॉल ये मेरे हाथ में है, लेकिन जो मेरे हाथ में बॉल है वो यूँ होगी शुरू में, जैसे आप दोबारा अगर पिछली वीडियो देखेंगे उसमें आपको साफ पता चलेगा, इस तरह है। अब पहले इसको उठा के इधर साइड पे रख दिया, फिर ऑडियंस को दिखाना है कि जार में कुछ नहीं है या डिस्पोजेबल ग्लास है उसमें कुछ नहीं है, या कोई कप भी ले सकते हैं लेकिन ट्रांसपेरेंट ना हो, ये ना हो बेइज्जती खराब हो जाए, उसमें सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, सब मैजिक नज़र आ जाएगा। तो और फिर इस हाथ से जब दिखा दिया कि कुछ नहीं है इसमें, तो फिर इसको रखना है। अच्छा रखते वक्त ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ना उस तरफ देखना है ना कुछ है, बस उन्हीं की तरफ देखना है और आप अपना काम करें। दूसरी बॉल जो ये साइड पे रखी हुई है इसकी तरफ तवज्जो दें तो उनको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। ये इस तरह आपने रख दिया और फिर इस बॉल को उठा के यूँ दिखाया, उसको वही एक्शन किया, और फिर ये यानी आपको नज़र आ रहा है उनको नज़र नहीं आ रही, तो फिर इस तरह करके ये देखा कुछ नहीं है इसमें, यूँ करके दिखाएंगे तो ये अब बॉल आ गई। तो ये छोटी सी प्रैक्टिस है। अगर ये प्रैक्टिस आपने कर ली तो उसके बाद इस प्रैक्टिस को लेके, यानी इस बेसिक टेक्निक तो यही है, इस बेसिक टेक्निक को लेके उसके बाद आप जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक्स कर सकते हैं। लेट मी शो यू इन एक्शन।
और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स आगे आएंगी, उनके ट्यूटोरियल्स आएंगे। और अगर आप बेल आइकन को भी क्लिक कर दें तो क्या ही बात है आपकी।